चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही एकदम प्यारा सा टॉपिक आप सभी के सामने, एक छोटा सा टॉपिक प्यारे दोस्तों आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो विषय हम लोग हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर जो हम लोग आज सर्वनाम के बारे में, प्यारे दोस्तों, सर्वनाम के बारे में प्यारे दोस्तों जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप सभी लोग बताइए प्यारे दोस्तों, तो हम सभी लोग तो सर्वनाम के बारे में जानते ही होंगे, आप सभी लोग पढ़े ही होंगे। जो है क्लास 11 12 सारे क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10th के लिए पढ़िए, 8 के लिए पढ़िए, 9th के लिए पढ़िए, ये लगभग क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम लोग बोलते ही हैं ग्रामर को कि ग्रामर जो होता है ना प्यारे दोस्तों, बचपन से लेकर के बूढ़ा हो जाइए, यानी कि बचपन से लेकर के 55 तक हम लोग को पढ़ना पड़ता है ग्रामर। तो उसी में से आज हम सभी लोग प्यारे दोस्तों किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं ना प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और जितना हो सके अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। और आप सभी लोग इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं आज का जो क्लास है उसको देखते हैं हम लोग कि सर्वनाम होता क्या है प्यारे दोस्तों, और सर्वनाम जो है किसे कहते हैं, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पूरा ट्रिक के साथ हम लोग सीख लेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना प्यारे दोस्तों, क्या है, वीडियो में देखे और थोड़ा बहुत देखे और थोड़ा बहुत देखने के बाद फिर से हट गए, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और इस वीडियो से आपका बहुत फायदा होगा। यानी कि जो बिहार बोर्ड होगा उसमें से हम सभी को कम से कम तो 2 से 4 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन अवे करता है, चाहे वह 12th हो या चाहे 10th हो, 2-4 नंबर एकदम पक्का आता है हम लोग को सर्वनाम से प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को, आज का क्लास को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। इससे पहले आप सभी लोग क्लास को पूरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं हम लोग कि सर्वनाम होता क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग कि सर्वनाम होता क्या है। चलिए देखिए सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले में, किसके बदले में प्यारे दोस्तों, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर देखिए कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, ये इत्यादि सब का सब हमारा क्या है, सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, वह, वे, ये सब हमारा क्या है, सर्वनाम है। आप लोग, हम लोग, मैं, मैंने, ये सब हमारा क्या है, सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति न रुकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संज्ञा का पुनरावृत्ति न रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे इत्यादि, ठीक है। और सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं प्यारे दोस्तों, 8 भेद होता है। सर्वनाम के भेद होता है प्यारे दोस्तों, 8 भेद। तो आप बोलिएगा कितना भेद, 8 भेद बोलिएगा, कितना भेद बोलिएगा, 8 भेद। यानी कि सर्वनाम का क्या भेद प्यारे दोस्तों, तो सर्वनाम के जो हो गया हमारा 8 भेद। कितना भेद प्यारे दोस्तों, तो 8 भेद होता है। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। व्याकरण में हमारा सर्वनाम एक क्या है जी प्यारे दोस्तों, विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी शब्द। व्याकरण में हमारा जो सर्वनाम है कैसा शब्द है प्यारे दोस्तों, यानी कि व्याकरण में सर्वनाम हमारा है जो विकारी शब्द। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हमारा जो प्यारे दोस्तों अभी बताया कि सर्वनाम के जो होता है हम लोग का के भेद होता है प्यारे दोस्तों, 6 भेद। सर्वनाम का के भेद प्यारे दोस्तों, 6 भेद। सर्वनाम का जो हम लोग का हो गया प्यारे दोस्तों, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद प्यारे दोस्तों, 6 भेद। जिसका ट्रिक होता है प्यारे दोस्तों, ट्रिक क्या होता है प्यारे दोस्तों, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक
ट्रिक देखिएगा, ट्रिक ट्रिक इसका होता है प्यारे दोस्तों, ट्रिक इसका होता है प्यारे दोस्तों अनाप 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 शनाप। अनाप और शनाप होता है, अनाप और क्या होता है प्यारे दोस्तों, शनाप होता है, अनाप शनाप। ट्रिक इसका क्या होता है प्यारे दोस्तों, अनाप शनाप। ट्रिक क्या होगा, अनाप शनाप। जो पूछेगा हम लोग से पूछेगा कि बताओ जो सर्वनाम है इसका जो है ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसका क्या होता है प्यारे दोस्तों, अनाप शनाप होता है। ट्रिक इसका क्या होता है प्यारे दोस्तों, अनाप शनाप। तो आप सभी लोग ट्रिक बताइएगा कि इसका ट्रिक क्या होता है, अनाप और शनाप होता है। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं। अ से हमारा क्या होता है प्यारे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ से क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और न से हमारा क्या होता है प्यारे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। न से क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और प से कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम। प से पुरुषवाचक सर्वनाम। स से हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। स से क्या हो गया प्यारे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। और न से क्या होगा प्यारे दोस्तों, न से हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। और एक लास्ट बच गया क्या, प, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम जो होता है हमारा प्यारे दोस्तों के प्रकार के, 6 प्रकार के हो गया। 6 का हम लोग ट्रिक पढ़ लिए। ट्रिक क्या होता है, तो अनाप और शनाप होता है। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा आगे देखिएगा, आगे हम लोग जो देखने वाले हैं किसके बारे में, यानी कि आगे हम लोग देखने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम आगे हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में प्यारे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखने वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग का क्या होता है प्यारे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखिए प्यारे दोस्तों, बोलने वाले, किसको प्यारे दोस्तों, बोलने वाले, यानी कि यहाँ पर जो छूटा हुआ है, बोलने वाले, बोलने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, और जो वहां उपस्थित नहीं है के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे में मैं, तुम, हम लोग, तुम, आप लोग, तुम लोग, ये सारा का सारा हमारा किसका उदाहरण है प्यारे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद प्यारे दोस्तों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसका 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद प्यारे दोस्तों, 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद प्यारे दोस्तों, तो 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद प्यारे दोस्तों, तो 3 भेद होते हैं। कितना भेद, 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद प्यारे दोस्तों, 3 भेद। आगे देखिए, उत्तम जो पहला हमारा होता है, कौन सा होता है पहला हम लोग का होता है नंबर फर्स्ट नंबर पर होता है हम लोग का उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। और सेकंड नंबर पर हम लोग का होता है प्यारे दोस्तों, सेकंड नंबर पर होता है मध्यम पुरुष। सेकंड नंबर पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और हमारा जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पर होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। थर्ड नंबर पर कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। यानी कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है 3 प्रकार के, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। मैं, मैंने, हम लोग सब क्या है, उत्तम पुरुष है। तो यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले स्वयं के लिए करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम, हमने, हमारा, डॉट डॉट इत्यादि। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, मध्यम पुरुष क्या हो गया,
मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले श्रोता के लिए करता है, जैसे हम बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो आप सब सुन रहे हैं कि नहीं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग जो होगा बोलने वाला होता है श्रोता के लिए कर रहा है, हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो माने कि जिस सर्वनाम से सुनने वाला का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, किसी तीसरे के बारे में बात करें तो किसी तीसरे के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष। उसी को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, ये, इनसे, ये सारा हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल तुम, मुझे, तुम्हारा इत्यादि। आगे देखिए प्यारे दोस्तों कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो शब्द सर्वनाम के किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चय पूर्वक संकेत करेगा प्यारे दोस्तों, क्या करेगा, निश्चय पूर्वक संकेत करेगा, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहा है, अतः यह निश्चयवाचक का हो गया। जैसे जैसे यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की है, वह सड़क पर कौन जा रहा है, ये सड़क पर कौन आ रहा है, तो इसमें हम लोग निश्चित है, ठीक है। तो कोई मान लिया जाए कि यह पुस्तक सोनी की है, तो हम लोग निश्चित है कि उसका पुस्तक है सोनी का, ठीक है। ये पुस्तक रानी की है, यानी कि जो किताब है वो किसका है, सोनी का है, तो हम लोग निश्चित है, ठीक है, रानी का है, तो रानी का पुस्तक है, तो हम लोग निश्चित है कि नहीं, तो निश्चित जहां पर रहेंगे तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पर अनिश्चय का बोध कराएगा, जिसके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं है, जैसे बोला कि नदी में कोई तैर रहा है, तो नदी में कौन तैर रहा है हम लोग जान रहे हैं प्यारे दोस्तों, नहीं ना जान रहे हैं, तो जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, बोल रहे हैं कि कोई है, तो का कौन है पता नहीं है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्द सर्वनामों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो अथवा अनिश्चय का बोध कराएगा, सीधा हम लोग बता सकते हैं कि जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे, अनिश्चय। यानी कि द्वार पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है हम लोग को मालूम ही नहीं है, कौन खड़ा है जो मालूम है प्यारे दोस्तों, नहीं ना मालूम है, तो जब मालूम ही नहीं है तो हम लोग को क्या कौन खड़ा है पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर जो क्या होगा, अनिश्चय होगा। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, अब बताओ कुछ ही देखे और कुछ अभी देखे लगे बाकी है, पता नहीं क्या देखे कि नहीं देखे, तो जब पता नहीं है तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। जैसे नदी में कोई तैर रहा है, कौन फूल तोड़ रहा है, तो पता नहीं रहेगा, तो सब क्या होगा, अनिश्चयवाचक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम से परस्पर संबंध जोड़ेगा उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 रहेगा जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसे देखिए प्यारे दोस्तों कि जो सोएगा वे खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वे खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जैसी करनी तैसी पर उतरनी, जैसी करनी तैसी पर उतरनी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, ये सारा हमारा क्या होता है, संबंध वाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। किसका, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए प्यारे दोस्तों कि जिससे प्रश्न पूछने का बोध करेगा, प्रश्न जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने या करने का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य से उसको प्रश्न भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन इत्यादि। तुम्हारे घर पर कौन आया है, अब कौन आया है क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, तो जहां पर क्वेश्चन करेगा वो सब क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है ना प्यारे दोस्तों कि जो अपना काम, कोई भी काम है वो स्वयं कर देगा, अपने आप को स्वयं करेगा, तो जब स्वयं करेगा उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निज का बोध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे राम अपने दादा को समझाता है, तो अपने दादा को समझा रहा है। श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, श्याम जो है अपने आप ही दिल्ली चली गई। राधा अपनी सहेली के घर गई है तो खुद गई है, कोई उसको ले गया नहीं, न ले गया है। सीता ने अपना मकान बेच दिया, अपने से बेची, उसके अपने मन से बेची है, तो अपना मकान बेच दिया। यह बोल सकते हैं कि वह अपने आप चला गया या राम अपने आप चला गया, तो ये सब क्या है हमारा
निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि जो स्वयं का बोध कराएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम शब्द। चलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। आज तक इतना ही।